अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये है मेरा नया चैनल पाक केमिस्ट्री। इसमें आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो आज की ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको मेथनॉल की प्रिपरेशन बता रहा हूँ। तो जी लिए ये स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो है ना, मैथनॉल फार्मरली पहले पहले ये वुड से बनाया जाता है, इसलिए वुड स्पिरिट भी इसे कहते हैं। तो वुड स्पिरिट भी इसे कहते हैं। लेकिन आजकल तो चूँकि जदीदियत आ चुकी है, हर चीज़ जदीद हो चुकी है, तो आजकल ये CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और 2H2 यानी वाटर गैस के साथ बनाई जाती है। आजकल इसके साथ वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन के नतीजे में ये मेथनॉल बन जाती है, जो कि काफ़ी इस एज सॉल्वेंट ऑफ फैट्स वगैरह के लिए यूज़ होती है। इसके एंटी फ्रीज इन ये जो होते हैं गाड़ियों के ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स, उनमें एंटी फ्रीज के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। तो इसकी चलो गाइस आज प्रिपरेशन के तरीके पढ़ते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर इसे कर सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो होती है ना, सबसे पहले हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा वो होते हैं नुकसानात वगैरह, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा मेन पर्पज़ मेथनॉल है। तो ये गैस होती है CO, और वाटर से गैस निकाली जाती है, हाइड्रोजन वाटर गैस भी से कहते हैं। तो इन दोनों को डाला जाता है। जब 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का और 2 मोल होते हैं जो हाइड्रोजन के यानी H2 के वाटर गैस के जब डाले जाते हैं, और इसमें 2 कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। एक Zn जिंक होता है और दूसरा पोटाशियम क्रोमेट डाइपोटाशियम क्रोमेट होता है। ये दोनों इसके लिए यूज़ होते हैं। इसके लिए और भी बहुत सी कंडीशंस होती हैं। मसलन इसमें हीट जो होती है वो भी देनी पड़ती है, हमें प्रोड्यूस करनी पड़ती है, जो कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 200 ATM प्रेशर भी हमें देना पड़ता है। तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, हम पहले ये दोनों सिंपली गैसेस लेते हैं, C और H2। इनको हम जब लेते हैं ना, तो इनको हम सबसे पहले एक कंप्रेसर में डालते हैं, यानी इन गैसों को कंप्रेस करना होता है, दोनों को आपस में मिलाना होता है। जब ये कंप्रेस होती हैं तो उसके बाद कंप्रेसर में 200 ATM प्रेशर आकर इनको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेसिंग के बाद जब हम कंप्रेस कर चुके होते हैं, उसके बाद इनको रिएक्शन चैम्बर में भेजा जाता है, जो कि जिसमें ये कॉइल्ड पाइप्स के ज़रिए इनको भेजा जाता है रिएक्शन चैम्बर में, जहाँ पर 450 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर मुहैया किया जाता है। दोनों कैटालिस्ट भी डाले जाते हैं, जिसके नतीजे में ये मेथनॉल के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यानी छोटे छोटे वेपर्स बना देती हैं। दोनों गैसेस रिएक्ट करके वेपर्स बना देती हैं। जब ये वेपर्स बना देती हैं ना, तो इन वेपर्स की सूरत में तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकती मेथनॉल। तो इसके लिए हम फिर उन वेपर्स को ही वहाँ से क्लोजली बिल्कुल इनको ओपन नहीं होने देता। जब ओपन हुआ तो हवा में चले जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा, सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। तो इसके लिए हम इनको कंडेंसर में भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है, कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी डिवाइस है जो वेपर्स को लिक्विड में चेंज कर देती है। उसके इर्द गिर्द आजकल एयर भी कंडेंसर यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वाटर उसके इर्द गिर्द डाला जाता है और एक नाली होती है उसमें से गुजारे जाते हैं, जब तो जो कंडेंस होकर मेथनॉल बना देते हैं। और जब मेथनॉल बन जाती है उसमें कंडेंसर में जाने के बाद, उसके बाद फिर मेथनॉल जो होती है उसको अलहदा कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी पूरे नहीं ये बनते। उसके बाद उनमें से कुछ को जो बचती हैं गैसेस अनरिएक्टेड होती हैं, उनको वापस लाया जाता है कंप्रेसर में। वहाँ पर दोबारा उनको कंप्रेस करके सेम यही तरीका उनके साथ भी किया जाता है दोबारा, ताकि वो फिर दोबारा इसमें चेंज हो जाए, कोई इंडस्ट्री को नुकसान ना करे। तो इसमें गाइस दोनों कैटलिस्ट बहुत अहम होते हैं, Zn और K2Cr2O7 यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट। इनकी वजह रिएक्शन ये होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड इनके लिए होता है टेम्परेचर। 450 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 500 भी हो सकता है, और 2 ATM प्रेशर इसका कंपलसरी होता है। तो अब हम आते हैं इसके यूजेस के लिए। तो जो होती है ना मेथनॉल, ये यूज़ होती है सबसे पहले तो इसका यूज़ ये है कि ये एज ए सॉल्वेंट फॉर डिफरेंट चीज़ के लिए, फैट्स के लिए, लिपिड्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, ऑयल्स के लिए एज ए सॉल्वेंट काम करती है। फिर दूसरा इसका मेजर है कि ये एज ए एंटी फ्रीज, यानी ये पानी वाटर वगैरह को या किसी भी लिक्विड को जो इन रेडिएटर्स में डाला जाता है उनको फ्रीज़ नहीं होने देते। अगर फ्रीज़ हो जाएगा तो इंजन को स्टॉप कर देगी। तीसरा इसका मेजर है ये डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। जो लोग ये शराब पीते हैं, एथनॉल होती है, उसकी डीनेचरेशन के लिए मेथनॉल इस्तेमाल होती है। 10% अगर हम ऐड कर दें तो उसके नतीजे में ये उसको डीनेचर्ड कर देगी। जब वो डीनेचर हो जाएगी तो उसमें से बू आनी शुरू हो जाएगी। बदबूदार तो वैसे भी होती है, लेकिन वो अजीब सी हो जाएगी कि उसे वो पसंद नहीं करेंगे और ना पियेंगे। इस तरह इसके ये फ़वाइद हैं, और ये सारा मैंने इसका मेथड
बता दिया है आपको प्रिपरेशन का। तो अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे।